ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है, तो तैयार रहें कि 15-16 बिलियन डॉलर लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो। ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। भारत कुछ करेगा, कार्रवाई लेगा, जो कि मेरी कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ। एक तो क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो हमारे रडार को, क्योंकि क्रूज मिसाइल जरा जमीन के साथ उड़ता है और उसको वो रेडार्स को बचाने के लिए, वो रेडार के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्रूज मिसाइल को, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रह्मोस में अच्छा हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, तो उन्होंने डेवलप किया, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, उनके शेयर बढ़ गए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस एंड हिट पाकिस्तान। बेशक राफेल जिस सतह के भी हैं, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा खतरा है कि जिसके लिए वो राफेल जो है, अगरचे के उसके ऊपर उन्होंने कुछ $7 अरब खर्च किए। इंडिया जितने असलहा ले चुका है, वेपन प्रोक्योरमेंट तकरीबन $100 बिलियन की वेपन प्रोक्योरमेंट है, एंड ये सारे का सारा असला कन्वेंशनल असला है, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल। अब आगे क्या हो, मतलब कहीं भी टारगेट हो सकती हैं चीजें, तो हमें जरूरत इस अमर की है हमारे लिए कि हम अपनी जो है सारी जो सिक्योरिटी, जो इंडिविजुअल टारगेट्स हैं उनका सही बंदोबस्त करें, अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं ये भी हम ना करें, और अपनी जो आइटनरी। गुजरते दिन के साथ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने के लिए तैयारियां कर रहा है। वो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। रिजर्व में तो आपके पास नहीं है $17 बिलियन कि आप इधर पहले जंग लड़ लें और फिर वो कर लें। कर रही हैं कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का टास्क तीनों अफवाज के सरबराहान को सौंप दिया है और कहा है कि दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। इससे खित्ते की स्टेबिलिटी भी जो है वो मुतासिर होगी, वो भी खतरे में है। नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। भारतीय तैयारे भी मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करते नजर आए। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारत के हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि भारत को रोकने की, तो आप सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए, भारत हमला ना करे। तो क्या ये मामला जो है ये दुआओं पर आ गया है? भारत के साथ अगर इजराइल मिल जाए तो अगेन पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ जाए। ये अमेरिका, इंडिया और इसराइल की साजिश है। अमेरिका को आप थोड़ा सा इस पे अभी साइड पे रखें, इंडिया और इसराइल की साजिश है। पाकिस्तान उस पूरे सिस्टम से लैदा हो जाए। अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई। पाकिस्तानी जो है वो $10.2 अरब देते हैं जंग की तैयारियों के लिए मिलिट्री को। इतने सारे वेपन्स हैं, 7 लाख की फौज है, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और इतने कमजोर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने, बेवकूफों ने, कि चंदा इकट्ठा करो हमने जंग में जाना है। क्यों भाई, इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा मुल्क है, इतना सारा पैसा कौम ने टैक्स में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों इस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। और दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों पूरे दुनिया से इस मिसाइलों को ख़रीदने के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, जिसका जो अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है कितनी आगे जाकर बढ़ने जा रही है। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो लगातार वो चर्चाओं में आ रही है कि जिस तरह से हर कोई देश इसको ख़रीदना चाह रहा है, इसके बाद में भारत की जो अर्थव्यवस्था वो आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी आगे जाने वाली है। और उसके बाद में जिस तरह से अभी ये सिचुएशन जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो ब्रह्मोस मिसाइल के नाम
से ही कांपता है उसको काफ़ी ज़्यादा मुँह खानी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों ये वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तान के एयरबेसों को तक उड़ा दिया था। तो दोस्तों जिस तरह से अभी हमने ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है कि किन किन वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान क्या कह रहा है। और दोस्तों जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री ने ऑलरेडी बयान दिया ही है, तो उनका बयान देना कोई मामूली बात नहीं है। वो सामने से आकर कह रहे हैं कि 15 देशों ने इसकी जो डिमांड की है, तो दोस्तों इस मिसाइल में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हर कोई इसको खरीदने की सोच रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। अच्छा, इसमें यह है कि ये लैंड एंड सी सबमरीन, लैंड सी में शिप्स और सबमरीन जो है उसमें ये है। और सुनने में आया कि ये जो Su-30 जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर एयर से करना हो तो। और ये इसके अंदर एक जिसे वो कहते हैं ना कन्वेंशनल वॉरहेड ले के जा सकता है, तकरीबन 200-300 किलोग्राम, और पोटेंशियली न्यूक्लियर भी ये लेके जा सकता है। और ये इसकी जो गाइडेंस सिस्टम है उसमें GPS लगा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो गाइडेंस सिस्टम है जिसमें मैं GPS सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये वही सिस्टम है जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने व्हेन वन ऑफ द ब्रह्मोस वाज फ्लाइंग एंड द पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको जिसे कहते हैं ना कि जिसे वो कहते हैं जो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है आपने सबसे पहले घबराना नहीं, बस हवा निकल गई, वो जाएगी। उसने क्या किया कि उसने जो ब्रह्मोस था उसके GPS सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और उसको एक जगह जहां से उसने टारगेट करना था वो वहां से आगे चला गया, जिसपे आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का डर बैठा हुआ दिखाई साफ साफ दे रहा है। उनको ये लग रहा है कि भारत हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल दोबारा से ना मार दे। ऊपर से दोस्तों जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाही मचाई थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद में दोस्तों दोबारा से उनके ऊपर अटैक हुआ तो उनको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ना हो जाए। तो दोस्तों ये सब चर्चाएँ पाकिस्तान की मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन दोस्तों हम तो सिर्फ यही कहेंगे इनके बारे में कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भारत की तरफ ऐसे कुछ हमले या फिर ऐसे आतंकवादियों को नहीं भेजेंगे, तो भारत के सिर में कोई फोड़ा नहीं हो रहा कि आपके यहाँ पर कोई भी हमला करा जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे कि कोई भी हमला भारत के लोगों को परेशान करेंगे, जो वहाँ के निर्दोष लोग हैं उनको मारेंगे, तो भारत ऐसे एक्शन लगातार लेता रहेगा। इन पास्ट भी लिए हैं, इन फ्यूचर में भी लेंगे और प्रेजेंट में भी लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि अभी जंग टली नहीं है, और जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है और ये ना ख़त्म होगा, क्योंकि दोस्तों इसका मकसद ही है कि जो आतंकवादी अंदर पले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उसको पूरी तरह से खात्मा करना और भारत की जो धरती है उसको पूरी तरह से सुरक्षित करना पाकिस्तान के हाथों से। और दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो पूरी तरह से डर का माहौल बना के बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, ये देखने लायक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।